स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हमारे पास ये जनित स्किल की ऑफलाइन की टीम है। इनको हम साइड पे लाए हैं प्रैक्टिकल हर इक्विपमेंट को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनको एलटी पैनल ऑपरेटिंग के बारे में दिखाएंगे कि एलटी पैनल ऑपरेट कैसे करते हैं जब हमारी ग्रिड पावर होती है और जब हमें डीजी पे चेंज ओवर लेना होता है तो उस टाइम कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। और दोस्तों, एलटी पैनल में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सब के बारे में विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे 500 केवीए के दो जेन सेट है। एक जेन सेट ये है हमारा 500 केवीए का और दूसरा जेन सेट ये है हमारा 500 केवीए का। और दोस्तों, यहाँ पे हमारे एएमएफ स्विच लगाए हुए हैं। दोनों जेन सेट के लिए अलग अलग एएमएफ स्विच लगाए हुए हैं। यहाँ पे पीएलसी सिस्टम नहीं है, एएमएफ स्विच के थ्रू किया हुआ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम एएमएफ के बारे में समझते हैं। एएमएफ है क्या, एएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एएमएफ की फुल फॉर्म होती है ऑटो मैनुअल फंक्शन स्विच। ये जो हमारा स्विच है इसको हम ए पे सेलेक्ट कर देंगे तो जेन सेट हमारा ऑटो में स्टार्ट होगा। इसको हम एम पे सेलेक्ट कर देंगे तो जेन सेट हमारा मैनुअल स्टार्ट करना होगा। और अभी आप देख सकते हैं ये हमने ऑटो पे सेलेक्ट कर रखा है और ये हमारी इसकी कंट्रोल रिले है, इसमें सप्लाई आई हुई है। हम इसको मैनुअल पे कर देंगे तो ये हमारी सप्लाई यहाँ से चली गई। और दोस्तों, ये जो हमारे तीन इंडिकेटर है आर वाई बी, अभी हमारे इंडिकेटर ये दर्शा रहे हैं अभी हमारी ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है। जब हमारी ग्रिड सप्लाई फेल हो जाएगी तो ये इंडिकेटर हमारे बंद हो जाएंगे और आर वाई बी ये इंडिकेटर हमारे ऑन हो जाएंगे। तो डीजी इंडिकेटर डीजी कंडीशन है और ये हमारा ऑन इंडिकेटर है। ये दर्शा रहा है अभी हमारा ये ऑन है। और ये हमारा स्टॉप पुश बटन है और ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है। आइए दोस्तों, एएमएफ पैनल के अंदर देखते हैं कि एएमएफ पैनल के अंदर होता क्या है। दोस्तों, ये जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं ये सब फ्यूज हैं और ये कौन से फ्यूज हैं, इन्हें हम एचआरसी फ्यूज बोलते हैं। और ये हमारी रिले लगी हुई है और ये हमारा कॉन्टैक्टर है और ये हमारे कनेक्टर है, इनको हम कनेक्टर बोलते हैं। और ये हमारा चार्जर है। दोस्तों, ये हमारा चार्जर जो है इसको हमने 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में एसी इनपुट एन और एन। एन का मतलब न्यूट्रल और एल का मतलब लाइन। इसके लिए हमने 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी हुई है। और ये आउटपुट में हमारा यहाँ देख सकते हो आप नेगेटिव पॉजिटिव, ये डीसी सप्लाई निकाल रहा आउटपुट में चार्जर। और इसी सप्लाई से हमारी जो जेन सेट की बैटरी होती है वो चार्ज होती है। आइए दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि एलटी पैनल के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। ये जो पैनल है हमारा, यहाँ पे जहाँ पे हम साइड पे आए हुए हैं यहाँ पे हमारे डीजी के टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो यहाँ पे हमारा वाटर कूल्ड जेन सेट लगे हुए हैं और वाटर कूल्ड जेन सेट के अंदर कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर लगा होता है और एयर कूल्ड के अंदर सिर्फ रेडिएटर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कूलिंग टावर है उसके लिए हमारे कंडेंसर पंप का पैनल है ये, और कूलिंग टावर के सीटी फैन है वो सभी यहाँ से ऑन होते हैं। और ये जो पैनल है दोस्तों हमारा, ये हमारा कैपेसिटर पैनल है। दोस्तों, कैपेसिटर के बारे में आप लोग जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है
और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। दोस्तों इसको हम लोड के अकॉर्डिंग हमारे ये कैपेसिटर ऑन और ऑफ होते हैं। ये जो अलग अलग डिवाइड करके बनाए हुए हैं ये हमारे कैपेसिटर बैंक हैं। और ये जो रिले लगी हुई है ये पूरे पैनल के लिए मास्टर रिले लगी हुई है, इसको हम APFCR रिले बोलते हैं, ऑटो कमांड पावर फैक्टर रिले। इस रिले का एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये जो हमारे कैपेसिटर बैंक है, जैसे ही हमारा लोड अप डाउन जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ये रिले ऑटो में हमारे कैपेसिटर बैंकों को ऑन और ऑफ करती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पूरा हमारा एल्टी पैनल है, पूरा हमारा एल्टी पैनल है। अब हम ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा लोड दे रखा है, ये क्या है हमारी MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये कम रेटिंग के लिए हम लगाते हैं, जैसे MCCB क्या होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसे कम रेटिंग के लिए लगाते हैं। उससे ज्यादा रेटिंग के लिए हम क्या लगाते हैं MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये हमारा DG इनकमर पैनल है, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, 2 जेन सेट है हमारे पास। तो ये हमारा DG नंबर 1 का I/C, इसका मतलब होता है इनकमर। DG नंबर 1 500 kVA, तो ये 500 kVA का हमारा इनकमर है। और ये हमारा ग्रिड सप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हैं ICTRF 2000 kVA। यहाँ पे 2000 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो उससे सीधी सप्लाई हमारी यहाँ LT पैनल ट्रांसफार्मर इनकमर में आई हुई है। और ये हमारा बस कपलर लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसके चेंज ओवर के बारे में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें 2000 kVA के एक ट्रांसफार्मर नंबर 1 ये दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर नंबर 2 ये दिया हुआ, बट अभी हमारे पास इतना लोड नहीं है, हमने सिर्फ एक ट्रांसफार्मर को चला रखा है। तो उस कंडीशन में हमें कैसे कैसे हमने सप्लाई को दिया हुआ उसके बारे में समझेंगे। अभी हमने देखो ये हमारे इंडिकेटर ऑन है RYB, ये हमारा KWH मीटर है, जो भी हमारी ग्रिड पे पावर कंज्यूम हो रही है उसकी यूनिट यहाँ पे आती है। और ये हमारा एम्पियर लोड बता रहा, भी आप देख सकते हैं 385 एम्पियर हमारे ट्रांसफार्मर पर पूरी बिल्डिंग का लोड चल रहा है। ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, इससे हम तीनों फेसों का अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये देखो YB पे आपका 400 एम्पियर है, DR पे आपका 397 एम्पियर है। इस तरह से हम सेलेक्ट करके इसको तीनों फेसों का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। सेम हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके तीनों फेसों पे अलग अलग क्या एम्पियर चल रहे हैं। ये हमारे पुश बटन हो गए। इन केस हमारे हम यहाँ से भी ब्रेकर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं पुश बटन से। इन केस हमारे ये पुश बटन काम नहीं करते तो ये हमारी ACB है। ACB की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, एयर सर्किट ब्रेकर। ये हमारी ACB है और इस पे भी हमारे ऑन और क्लोज के पुश बटन दिए हुए हैं। और इस ट्रांसफार्मर ने हमारा ये बैक का पैनल पूरा चार्ज कर रखा है। अब हमने आगे सप्लाई भेजने के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर तो हमारा ऑफ है, उसके लिए हमने बस कपलर लगाया हुआ है। दोस्तों बस कपलर का काम होता है सप्लाई को तोड़ना और जोड़ना, ब्रेक और ब्रेक करना। आगे पैनल को एनराइज करने के लिए हमने यहाँ आप देख सकते हैं ऑन, ये बस कपलर 2000 एम्पियर का हमारा बस कपलर है, इसको हमने ऑन कर रखा। इससे हमारा जो आगे का आप देख सकते हैं ये पूरा पैनल चार्ज है। तो ये चेंज ओवर हमारा ग्रिड पे हो गया। अब हम बात करते हैं DG केस में। जब हमारी ये ग्रिड सप्लाई फेल हो जाएगी तो DG के केस में हमें कैसे चेंज ओवर लेना। दोस्तों हमें पहले से जो भी हमारा ऑपरेटर होगा उसे ये पता होगा, वो एवरी 1 आवर रीडिंग लेता है, उसे ये पता है कि अभी हमारा 410 एम्पियर लोड चल रहा है। तो उसी हिसाब से वो 500 kVA का एक जेन सेट उधर से सेलेक्टर स्विच ऑटो में होगा तो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो में नहीं होगा तो मैनुअल स्टार्ट कर देगा। वहां से जेन सेट स्टार्ट करने के बाद ऑपरेटर हमारा जो भी DG चलाया
1 नंबर डीजी चलाया तो 1 नंबर इनकमर पे आएगा, 2 नंबर डीजी चलाया तो 2 नंबर इनकमर पे जाएगा। सपोज दैट 1 नंबर डीजी स्टार्ट किया है तो सप्लाई हमारी यहाँ इनकमर पे आएगी। उसके बाद ऑपरेटर हमारा यहाँ पुश बटन से इससे या यहाँ से ब्रेकर को ऑन कर देगा, ब्रेकर हमारा ऑन हो जाएगा और ये ब्रेकर हमारा बैक का जो भी लोड है वो लोड इसके ऊपर आ जाएगा। अब हमें पैनल को आगे चार्ज करना है तो उस कंडीशन के लिए ये बस कपलर दोस्तों हमारा दोनों कंडीशन में काम करेगा, सप्लाई के साथ भी और डीजी के साथ भी। अब हमें पैनल को आगे चार्ज करना तो उसके लिए हमें ये बस कपलर ऑन करना होगा। इस तरह से ये हमारा पूरा पैनल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों आइए हमारे को बहुत सारे साथी पहले से टेक्निकल फील्ड में काम करते हुए भी कई बरस हो जाते हैं, पर एसीबी की सेफ्टी जब इंटरव्यूअर पूछता है तो बता नहीं पाते हैं। आज मैं आपको एसीबी की एक्सटर्नल और इंटरनल सेफ्टी दोनों सेफ्टियों के बारे में प्रॉपर बताऊंगा। दोस्तों जैसे ये हमारा डीजी नंबर 2 इनकमर है, ये हमारा एसीबी ब्रेकर है। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी रिले लगी हुई है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ ओवर करंट रिले, यहाँ पे अंडर वोल्टेज रिले और यहाँ पे रिवर्स पावर रिले। इन किसी भी कारणों से हमारा जनरेटर ये ब्रेकर पे जो ओवर करंट जाएगा तो ये रिले हमारी ब्रेकर को ट्रिप कराएगी, अंडर वोल्टेज होगा। दोस्तों हम रेजिडेंशियल में ज़्यादातर लो वोल्टेज सेटिंग रखते हैं 380 पे और हाई वोल्टेज सेटिंग 450 पे रखते हैं, वो साइड पे डिपेंड है, अपने अनुसार थोड़ा सा प्लस माइनस भी रख लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये हमारी अंडर वोल्टेज होगा, 380 हमने सेटिंग कर रखी है, उससे डाउन वोल्टेज जाएगा, ये रिले हमारी ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। और ये रिवर्स पावर की है और ये हमारी ओवर करंट की, आप देख सकते हैं ये हमारा 1000 एम्पियर का एसीबी ब्रेकर है और हमने जो भी इसकी सेटिंग दे रखी है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग यदि लोड ओवर जाएगा तो ये रिले हमारी ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। तो ये जो रिले है ये हमारी एक्सटर्नल रिले है। अब हम बात करते हैं दोस्तों माइक्रोलॉजिकल रिले के बारे में कि माइक्रोलॉजिकल रिले होती क्या है। दोस्तों ये जो हमारा ब्रेकर है इस पे ये जो रिले दे रखी है इन्हीं रिलों को हम, आगे लाइए कैमरे को, माइक्रोलॉजिकल रिले बोलते हैं या इंटरनल रिले बोल सकते हो आप देख सकते हो वीडियो में। आज मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ ओवरलोड, जैसे ही हमारी सेटिंग है, सेटिंग के अकॉर्डिंग लोड ओवर जाएगा तो ये हमारे टाइमर हैं, हमने सेट पॉइंट दिया हुआ है कि हमें कितने डिले टाइम में ब्रेकर को ट्रिप कराना है। तो यहाँ ये जो रेड कलर की इसको हम नोब बोलते हैं, हम टेस्टर की मदद से इसको जहाँ भी हमें जितने डिले टाइम पे सेट करना सेट कर सकते हैं। इस नोब को, ये तीनों हमारे टाइमर लगे हुए और इधर हमारी ये तीनों रिले हैं या कॉइल बोल सकते हैं। तो अब हम इंटरनल या माइक्रोलॉजिक रिले के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी आप देख सकते हैं, ओवरलोड रिले, शॉर्ट सर्किट रिले, ग्राउंड फॉल्ट रिले और इंस्टेंटेनियस रिले। दोस्तों अब इन सब के बारे में समझेंगे ये किस किस कंडीशन में काम करती हैं। जो भी हमारी सेटिंग है, सेटिंग से ऊपर लोड जाएगा तो हमारी ये रिले काम करेगी। शॉर्ट सर्किट, यदि हमारा कहीं पे 2 फेस आपस में मिलेंगे या शॉर्ट सर्किट का केस होगा तो ये रिले हमारी ब्रेकर को ट्रिप कराएगी। और इसका वो भी दे रखा है कि शॉर्ट सर्किट के केस में कितना गुना ओवर करंट जाने की कंडीशन में ये हमारा ब्रेकर ट्रिप करेगा। नीचे ग्राउंड फॉल्ट रिले दी हुई है। ग्राउंड फॉल्ट का मतलब है हमारी अंडरग्राउंड केबल गई हुई है, कहीं पे हमारा लीकेज करंट होगा तो उस कंडीशन में हमारी ये रिले काम करेगी। और नीचे जो इंस्टेंटेनियस रिले दे रखी है दोस्तों, इसका मतलब ये यदि सडनली कोई जर्क लोड जाएगा, अचानक से ज़्यादा ब्रेकर पे लोड पहुंचेगा तो उस कंडीशन में भी ये रिले हमारी ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो भी नॉलेज दी आपको इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और दोस्तों हमारा यूट्यूब पे जनहित स्किल्ड नाम से टेक्निकल चैनल है, हम 1 मंथ का टेक्निकल कोर्स कराते हैं। जो हमारे साथी ITI, डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद
अभी तक घर पे हैं या उनका कोई अपना रेफरेंस ना होने की वजह से किसी अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, या हमारे वो साथी जो पहले से फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और कई कई वर्ष से एक ही पद पे काम कर रहे हैं, पद उन्नति नहीं हो रही, तो उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा 1 मंथ का कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। और जो भी हमारे टेक्निकल से साथी हैं वो देश के किसी भी कोने से आके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री कर रखी है और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं है। और अब बात करते हैं दोस्तों हम फीस की, कोर्स की फीस की। तो दोस्तों हमने कोर्स की बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है। हम 1 मंथ का कोर्स कराने का सिर्फ 2500 रुपये लेते हैं, और 2500 रुपये हम जैसे ही बच्चे को 1 मंथ कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद जॉब लगाते हैं, 2500 रुपये बच्चे की पहली सैलरी से लेते हैं। तो इस तरह से टोटल कोर्स की जो हम फीस लेते हैं वो मात्र 5000 रुपये लेते हैं, जिसमें हम आपको थ्योरिकली सेंटर पे और प्रैक्टिकली साइडों पे ले जाके प्रॉपर नॉलेज देते हैं। दोस्तों आप भी यदि टेक्निकल में ITI डिप्लोमा बीटेक कर रखा है तो आइए दोस्तों हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।